मुजफ्फरपुर के मोतीपुर थाना क्षेत्र में बीते वर्ष 15 नवंबर को हुई भीषण आग की घटना एक बार फिर सुर्खियों में है। नगर पंचायत वार्ड संख्या 13 में सुबह करीब 5:34 बजे आग से जलकर एक ही परिवार के 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लेकर एसकेएमसीएच भेजा, जहां घायलों का इलाज और मृतकों का पोस्टमार्टम कराया गया। हालांकि मृतकों के परिजन मनोज कुमार, जो वर्तमान में नई दिल्ली में रहते हैं, ने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। मनोज कुमार का आरोप है कि उन्होंने घटना के तुरंत बाद मोतीपुर थाना में लिखित आवेदन देकर एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस द्वारा लगातार टाल मटोल किया गया और एफआईआर दर्ज नहीं की गई। इस हादसे में मनोज ने अपनी बहन, बहनोई और 2 भगिनियों समेत परिवार के कई सदस्यों को खो दिया। परिवादी का कहना है कि आग सिर्फ उसी कमरे के बेड पर लगी जहां लोग सो रहे थे, जबकि सभी लोग अलग अलग कमरों में थे। कमरे में न खिड़की थी और न ही दरवाज़ा, जिससे यह मामला और भी संदिग्ध हो जाता है। कोर्ट में दायर परिवाद पत्र में आरोप लगाया गया कि नशीली दवा देकर सभी को बेहोश किया गया और फिर आग लगाई गई। मामले की सुनवाई करते हुए एसडीएम प्रथम पश्चिमी मुजफ्फरपुर की अदालत ने मोतीपुर पुलिस को अविलंब एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष जांच का आदेश दिया है। परिवादी की ओर से पैरवी कर रहे मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने पुलिस की लापरवाही पर सवाल उठाते हुए इसे प्रथम दृष्टया हत्या का मामला बताया है। 14 नवंबर की मेरी सिस्टर की आग लगी थी मोतीपुर वार्ड नंबर 13 में, जिसके लिए हम थाने गए थे मोतीपुर थाने में। तो उन्होंने यूडी केस किया, एफआईआर नहीं किया। और जिस रूम में वो सो रहे थे उस रूम में कोई दरवाजे नहीं था, फिर भी लोग जल गए। जो जहाँ सो रहे थे वहीं जल गए, वो लोग भागे क्यों नहीं? कोई चिल्लाने की आवाज़ नहीं आई। तो मुझे लगता है कि उनको या तो बेहोश करके जलाया गया है, वो तो जाँच का विषय है, लेकिन पुलिस पे यूडी किया, एफआईआर नहीं किया। जब हमने जितने भी वरिष्ठ अधिकारी है, एसएसपी, आईजी, डीआईजी, सबको हमने लेटर भेजा हुआ है। पीएमओ को लेटर भेजा, सीएमओ को लेटर भेजा, माननीय गृह मंत्री सम्राट चौधरी को भी लेटर भेजा हमने, लेकिन कोई इस पर सुनवाई नहीं हुआ। तब लास्ट में हमने कोर्ट का सहारा लिया है। आज न्यायालय ने आदेश दिया है एफआईआर का, और मुझे उम्मीद है कि पुलिस कोई स्पेशल टीम गठित करके इस पर जाँच करेगी और एक पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। ये 14 नवंबर 2025 मोतीपुर वार्ड नंबर 13 में, जिसमें मेरी सिस्टर, मेरे जीजाजी और मेरी जीजाजी की 2 लड़की, एक 6 साल की थी, एक 2 साल की, उनकी मदर और उनकी सिस्टर, इन सब की डेथ हो गई थी ऑन द स्पॉट। और 4 लोगों को एडमिट कराया गया, जिसमें 2 लोगों की हॉस्पिटल में डेथ हो गई थी और 2 लोग रिकवर कर गए। लेकिन बस ये है कि पुलिस पर कोई जांच नहीं कर रही है, और हमें लगता है कि इसने उनको जलाकर मारा है, क्योंकि किसी की आवाज़ नहीं देना, 9 लोगों का जल जाना, किसी का भी आवाज़ नहीं आना, रूम में दरवाज़ा नहीं होना, ये एक संदिग्ध दिखाता है, दर्शाता है। मेरा नाम मनोज कुमार गुप्ता है। मेरी बहन थी पूजा। नवंबर माह में 15/11 को घटना घटित हुई थी 5:34 के करीब में, जिसमें मोतीपुर थाना क्षेत्र में 7 व्यक्तियों की आग से मौत हो गई थी, जिसमें एक दिल्ली के रहने वाले हैं मनोज जी, उनका भगिना, भगिनी, बहन, बहनोई और उनके परिवार के सभी लोग का इसमें मौत हो गया था। ये प्राथमिकी दर्ज करने के लिए मोतीपुर थाना सहित जिले के प्रशासनिक पदाधिकारियों के यहाँ लगातार ये दौड़ लगा रहे थे, लेकिन इनकी प्राथमिकी दर्ज ही नहीं हो पा रही थी। थाना के द्वारा टाल मटोल किया जा रहा था। तो मेरे माध्यम से इसमें माननीय विद्वान न्यायालय के समक्ष में एक अर्जी दाखिल किया गया, जिस पर आज अदालत के द्वारा सुनवाई की गई। अदालत ने इस पूरे मामले को काफ़ी गंभीरता पूर्वक सुनते हुए इस बात को माना है कि पुलिस के द्वारा इसमें लापरवाही बरती गई है, क्योंकि 7 व्यक्ति की हत्या का मामला था और अब तक एफआईआर दर्ज नहीं किया जाना, यह पुलिस की लापरवाही का द्योतक है। तत्पश्चात माननीय विद्वान न्यायालय एसीजीएम फर्स्ट मुजफ्फरपुर पश्चिमी के द्वारा आज मोतीपुर थाना को सख्त आदेश दिया गया है कि मामले में अविलंब एफआईआर दर्ज करके जांच किया जाए, क्योंकि यह मामला काफ़ी अति गंभीर कोटि का मामला है। और परिवादी जो इसमें मनोज कुमार गुप्ता है, वे दिल्ली से मोतीपुर, मुजफ्फरपुर, पटना सारे जगह ये दौड़ रहे थे, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हो पा रही थी। तो इसमें आज अदालत के द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने का आज आदेश दिया गया है। ये पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही है। 7 आदमी की हत्या हो जाती है और पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं किया जाना,
इस बात को कह के टार दिया जाना कि नहीं यूडी केस हम दर्ज किए हैं या वगैरह वगैरह, लेकिन प्राथमिकी तो दर्ज होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। जांच के बाद जो भी आए वो तो बात की बात है। हालांकि इस मामले में हम ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट के समक्ष भी फेयर इंक्वायरी के लिए हम रीट करने जा रहे हैं कि इस मामले की फेयर इंक्वायरी हुई, क्योंकि जो पुलिस स्टार्टिंग पीरियड से मामले में लचरता दिखला रही है, वह उसकी क्या गारंटी है कि आने वाले समय में वह सही से और ईमानदारी पूर्वक वह जांच करेगी। तो इसके लिए हम लोग ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट की अब तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तक की हमारी पहली कड़ी हमारी आज हो गई। आज अदालत का आज आदेश आ गया है, उसके बाद में फिर हम लोग अब ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट का रुख करेंगे।